श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कई कथाओं में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको एक बार पंचपुष्प शिव पुराण कथा अवश्य सुन लेना चाहिए। और हम आपके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पंचपुष्प शिव पुराण कथा, जो कि 24 मार्च 2023 से शुरू हुई थी, 5 दिनों तक चली थी, उस कथा में गुरुजी ने पंचपुष्प से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ दी हैं उन जानकारियों को शेयर करने के वीडियो बना रहे हैं, जिसमें यह पार्ट 1 है। 4 पार्ट में वीडियो आएगा। रोज़ सुबह 7 बजे आप पंचपुष्प शिव पुराण कथा में गुरुजी ने पंचपुष्पों से संबंधित जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं वह जानकारी आपको मिलते जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव बोल के हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। तो बढ़ते हैं 24 मार्च 2023 पंचपुष्प शिव पुराण कथा के पहले दिन की कथासार की ओर। इस वीडियो में हम आपको 24 मार्च और 25 मार्च 2 दिनों का कथासार एक वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको बता दें, यह शिव पुराण कथा मध्य प्रदेश के कोटेश्वर में हुई थी, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 प्रकार के पुष्पों का महत्व का वर्णन किया था। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कहा था कि अगर आप शिवालय में पूजा करते हैं, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, तो कई बार आपके जो अटके हुए भी कार्य होते हैं वह बनने लगते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। पर अगर आप पूजन के दौरान कुछ गलतियां करते हैं तो उसका आपको दोष भी लगता है। जो पुष्प शिव पुराण कथा है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वर्णन किया है। अगर आप किसी के घर के पुष्प तोड़ रहे हैं, किसी के बगीचे के पुष्प तोड़ रहे हैं, और अगर आप उनसे बगैर पूछे पुष्प तोड़ते हैं, मतलब जिसके घर से आप पुष्प तोड़ते हैं उससे आप पूछ भी नहीं रहे हैं, बिना अनुमति के आप उसके घर से पुष्प तोड़ रहे हैं, तो यह गलत है। ऐसा में अगर आप वह पुष्प भगवान को ले जाकर श्रद्धा भाव से भी चढ़ाएंगे, पूजन में अर्पित करेंगे, तो ना आपकी वह पूजन स्वीकार होगी, ना ही आप जितने श्रद्धा भाव से वह पुष्प अर्पित कर रहे हैं वह भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने वह उस व्यक्ति के अनुमति से पुष्प नहीं लिए हैं जिसने जल से उन्हें सिंचन करके बड़ा किया है। उसकी अनुमति के बगैर अगर आप वह पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें या फिर किसी भी पूजन अर्चन में अर्पित करें, वह भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर वह अनुमति दे देता है तो आपको वह पुष्प आप सीधे ले जाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और गुरुजी ने पहले दिन की शिव पुराण कथा में यह भी जानकारी दी कि आप पुष्प जब तोड़ते हैं तो आपको उस पुष्प को धोने की आवश्यकता नहीं है, सीधे तोड़ के आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप यह ना सोचें कि पुष्प गंदा है, मैं उसे जल से धो लेता हूँ, साफ करके भगवान को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी प्रकार से पंचपुष्प शिव पुराण कथा की शुरुआत की थी और गुरुजी ने पहले दिन की शिव पुराण कथा में इन्हीं से संबंधित जानकारियाँ दी थीं। बढ़ते हैं 25 मार्च पंचपुष्प शिव पुराण कथा, जो कि कोटेश्वर में हुई थी, उसके दूसरे दिन के 2 विशेष उपायों की ओर। गुरुजी ने कनेर के पुष्प का वर्णन करते हुए 2 विशेष उपाय 25 मार्च 2023 की शिव पुराण कथा में बताए थे। यह पंचपुष्प शिव पुराण कथा के कनेर के पुष्प से संबंधित एक विशेष उपाय है। कैसे करना है, ध्यान से सुने। गुरुजी ने कहा आपको कनेर के पुष्प की एक माला तैयार करना है। पुष्प कौन सा लेना है? येलो कलर का, पीले कलर का जो कनेर का पुष्प होता है, जो आपको हाईवे में भी लगा देखने को मिल जाता है, इस पुष्प को ही लेना है। गुरुजी ने बताया आपको एक माला तैयार करना है। उस माला को आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा आपको माला शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है, शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी पे अर्पित करना है। और इस प्रकार से अर्पित करना है, इतनी लंबी अर्पित करना है कि वह माला ऊपर जलाधारी से लटकती हुई शिवलिंग तक स्पर्श करे। इतनी लंबी माला आपको बनाना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से माला बनाकर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी पर जो अर्पित करता है, जो शिवलिंग पे स्पर्श होती है, ऐसा करने से पति पत्नी या फिर जो भी दोनों में से एक यह उपाय किसी भी माह की मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष या फिर सोमवार के दिन कर देता है, तो पति पत्नी के रिश्ते में, संबंधों में मधुरता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। कभी विवाद चल भी रहा है, भाई भाई का विवाद चल रहा है, पति पत्नी का विवाद चल रहा है, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है,
तो वह दूर हो जाता है, बात तलाक तक भी पहुंच गई है तो वह भी समाप्त हो जाती है, और पति पत्नी हो या फिर घर का कोई भी सदस्य हो जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, आपस में प्रेम से रहना शुरू कर देते हैं। घर में सुख शांति के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार या फिर किसी भी भोलेनाथ की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है, तभी आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने इसके साथ ही साथ पंचपुष्प शिव पुराण कथा के दूसरे दिन की शिव पुराण कथा में एक और विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि कनेर के पुष्प से संबंधित है। गुरुजी ने कहा शिवलिंग पे आपको कनेर का पुष्प अर्पित करना शुरू कर देना है। अगर भाई भाई पर विवाद चल रहा है, जमीन प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो उससे आपको मुक्ति देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने एक और विशेष जानकारी दी। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने कनेर के पुष्प को उठाकर शंकर भगवान के कानों पर लगा दिया। ऐसा देखकर सभी देवी देवताओं को बहुत अच्छा लगा और महादेव भी बहुत प्रसन्न हुए, और देवी देवताओं ने कहा यह पुष्प भी हमें अत्यंत प्रिय है। महादेव ने आंखें खोलकर कहा कनेर के पुष्प सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाएगा। बढ़ते हैं पंचपुष्प शिव पुराण कथा के दूसरे दिन की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब हम शिवालय पर जाते हैं तो शिवलिंग पर हम जल अर्पित करते हैं, और कई जगह देखने को मिलता है कि जैसे हम शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं, दही अर्पित करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, तो शिवलिंग के आसपास जो मूर्तियां होती हैं जैसे गणेश भगवान की, षडहरण कार्तिकेय भगवान की, माता पार्वती की, उसमें भी कई लोग पंचामृत चढ़ा देते हैं, जल अर्पित कर देते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा यह ठीक नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा ब्राह्मण देवता अगर मंदिर में जो गणेश भगवान, माता पार्वती और शरण कार्तिकेय भगवान की मूर्ति है उनका पूजन अर्चन कर देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो आपको अलग से जल और दूध चढ़ाने की उन पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बस शिवलिंग पर चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जो भी चढ़ाना चाहते हैं आप वह सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, और वह सभी चीज़ें सभी देवी देवताओं को प्राप्त होती है। अलग से किसी को अर्पित करने की आवश्यकता भी नहीं है। आशा करता हूँ पंचपुष्प शिव पुराण कथा के पहले दिन के और दूसरे दिन के कथासार का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, जिसमें कनेर के पुष्प का वर्णन और उपाय हमें समझने को मिले। बचे हुए 4 पुष्प जो कि पंचपुष्प में से 4 पुष्प हैं, उनका क्या महत्व है, क्या वर्णन है, क्या कथा है उनके पीछे, उसकी जानकारी आपको कल के वीडियो में मिलेगी, जो कि कल सुबह 7 बजे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।